एक भयानक जंगल था जिसके बीचों बीच में नदी के किनारे एक पहाड़ था और उसी पहाड़ी में नागराज रहता था, जो सांपों का राजा था। उसके पास अपार शक्तियां थी, लेकिन वह पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी था। नागराज की बहुत विशाल सर्प सेना थी, जो उसके एक इशारे पर कोहराम मचा सकती थी। जंगल के सभी जीवों का राजा वैसे तो शेर को ही माना जाता है, लेकिन इस जंगल का राजा नागराज था, जिसने पूरे जंगल में अपना वर्चस्व बना लिया था। एक बार कुछ लोग परिवार के साथ जंगल में भटक कर पहुंच जाते हैं। परिवार के सदस्यों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 छोटी बच्चियां और एक छोटा बच्चा भी था। काफी देर तक वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी अंदर नहीं आ सकती थी। दोनों पुरुषों में एक का नाम राजन और दूसरे का नाम वियोग था। वियोग राजन का बड़ा भाई था। वह थोड़ा सीधा साधा था, इसलिए वह जंगल के अंदर सबसे ज्यादा घबरा रहा होता है। परिवार के सभी सदस्य वियोग को समझाते हैं और दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। राजन थोड़ा हिम्मती था, वह सभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें गोद में लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 5 वर्ष का होता है। उसे जंगल में मजा आ रहा होता है। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश होता है। काफी दूर चलने के बाद राजू को एक विशाल पहाड़ नजर आता है। वह अपने परिवार से कहता है, जल्दी चलो, हमें उस पहाड़ के ऊपर चलना होगा, तभी हमें सही दिशा का पता चलेगा। और सभी चलते चलते थक चुके होते हैं। पहाड़ के किनारे एक नदी बह रही होती है, जिसे देखते ही सभी पानी पीने के लिए दौड़ लगा देते हैं। नदी के पास पहुंचते ही सभी पानी पीने लगते हैं। नदी की धारा सामान्य होती है, इसलिए नदी को पार करना आसान था। वियोग और राजन अपने पूरे परिवार को नदी पार करवा देते हैं, लेकिन अचानक राजन चिल्लाकर पूछता है, हमारा मुन्ना छोटा बेटा कहाँ है? दरअसल जल्दबाजी में नदी पार करने के चक्कर में छोटे बच्चे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और वह बच्चा तितलियों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। वियोग और राजन औरतों और बच्चियों को उसी पहाड़ के किनारे बैठाकर दोबारा नदी पार करके जंगल की तरफ आते हैं और जोर जोर से अपने बच्चे को पुकारने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अपने बच्चे के गम में पहाड़ के किनारे पर बैठी औरतें जोर जोर से रो रही होती है। उनके रोने की आवाज से नागराज पहाड़ की सुरंगों से अपनी सेना के साथ बाहर आते हैं। पहाड़ के हर हिस्से में कई सांप बैठे होते हैं और इन्हीं के बीच नागराज धीरे धीरे औरतों की तरफ बढ़ता आ रहा होता है। अचानक औरतों की नजर पहाड़ पर बैठे सांपों पर पड़ती है। वह डर से चीखने लगती हैं और अपने बच्चियों को अपनी गोद में छुपा लेती हैं। तभी नागराज उनके सामने आकर विशाल फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए अब मेरी नाग सेना रास्ता दिखाएंगी। तुम लोग जल्द ही इस जंगल से बाहर चले जाओ, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। राजन और वियोग भी बोलता हुआ सांप देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पा लिया था। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए वह नागराज को देव रूप मान लेते हैं और अपने परिवार के साथ जंगल से सांपों के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ ही दूर उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। सांप वहीं जाकर रुक जाते हैं और उन्हें जाने का इशारा करते हैं। एक एक करके राजू अपने पूरे परिवार को सुरंग के द्वार से जंगल से बाहर निकाल देता है। नागराज इस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, जिन्होंने इन्हें इनका खोया हुआ अनमोल उपहार दे दिया। और इसी में चमत्कार के साथ यह डरावनी कहानी समाप्त हो जाती है।